का इंदौर केंद्र है। आइए सुने सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। जीवन के हर पल नहीं होते एक समान, जीवन के हर पल नहीं होते एक समान। रोग निरोग की पहेली नहीं लगती रे आसान, रोग निरोग की पहेली नहीं लगती रे आसान। आओ लड़े इस रोग से मिलकर हेलो डॉक्टर के साथ, हेलो डॉक्टर के साथ, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक टॉय कैन किशोर व युवा कैंसर सहायता न्यास इंदौर। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस साप्ताहिक सजीव फोन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। ये एक विशेष कार्यक्रम है जो कि कैंसर जैसे रोग के लिए समर्पित है। उसके लक्षण और उसके निदान, उसकी सर्जरी, इन सब के लिए हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है, आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम का विषय है महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर और उसका उपचार। तो अगर आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं इस विषय को लेके, और ख़ासतौर पर हम आज महिला श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि अगर वो हमें फ़ोन कॉल लगाएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं डॉक्टर हेमेंद्र मिश्रा, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। वो आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर देंगे। आपके पास अगर रेडियो है तो आप ट्यून कर सकते हैं विविध भारती FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़। और अगर आपके पास रेडियो नहीं है तो मोबाइल से भी इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और मोबाइल पर सुनने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, यानी कि NEWSON AIR। इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके भी इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं, या फिर गूगल पर जाइए और टाइप करिए विविध भारती इंदौर लाइव, तो भी इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और इस प्रोग्राम में आप भाग लेना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर को लेके, तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 27102223 और 27102224, और इंदौर का STD कोड है 0731। तो ये भी आपको इन फ़ोन नंबर्स के पहले आपको लगाना पड़ेगा। तो हमारे श्रोताओं के फ़ोन कॉल से लेना हम शुरू करें। उनसे स्तन कैंसर के ऊपर हम कोई प्रश्न लें, कोई जिज्ञासाओं का समाधान करें। उसके पहले डॉक्टर हेमेंद्र मिश्रा, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का विषय है, इसके बारे में संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं, इसके पहले कि हम उनके फ़ोन कॉल्स लें। आज के समय में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कैंसर महिलाओं में जो हो रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और उसके बहुत कारण हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने के साथ साथ ये मैं कहना चाहूँगा करके ये एक ऐसा कैंसर है, अगर इसे आप अर्ली स्टेज में अगर देख लेते हैं तो ये पूरे तरीके से ठीक हो सकता है, और अगर एडवांस स्टेज में चला जाता है तो इसके ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम है कि अगर 40 वर्ष के बाद अगर महिलाएं अपने स्तन का जांच कराएं तो वो कैंसर को आप जल्दी पकड़ सकते हो और उसे आप ठीक कर सकते हो। ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि महिलाओं में होता है, तो जब ये कैंसर महिलाओं में होता है तो पूरा परिवार इससे निराश होता है और पूरे परिवार पे इसका फ़र्क पड़ता है। ये जो कैंसर है आने वाले समय में देखा गया है कि ये कैंसर अर्ली एज में ज़्यादा होने लगा है। अगर आप 5 साल पहले देखते, 10 साल पहले, तो ये कैंसर 50 की उम्र में आता था, 50-55 की उम्र में आता था। अब यही कैंसर 35 की उम्र में आने लगा है, 30 की उम्र में आने लगा है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो ये है इसका कि ये फैमिलियल होता है, कि जैसे कि अगर माँ में है तो बेटी में हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो हमें उसके लिए जीन देखना होता है कि अगर मान लीजिए किसी महिला में ये कैंसर हुआ है तो एक छोटा सा जीन अगर हम देख लें उसके अंदर कि BRCA1 BRCA2 जीन उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। डॉक्टर हेमेंद्र, हम आपको रोक रहे हैं, हमारी ये चर्चा हम जारी रखेंगे। एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर साहब, हेलो जी। हेलो डॉक्टर। हाँ सर, मेरी मिसेज को एक्चुअली जुकाम हो गई थी यहाँ पे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंदौर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। ब्रेस्ट के ऊपर यहाँ पे एक जुकाम हो गई थी, तो एमवाय हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे
चीरा लगा के उसका वो निकाल दिया गया। बस फिर से वहाँ पे उसको जलन टाइप से होती है, ऐसा लगता है चीटी काट रही है, ऐसा बताती है। धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। जो गठान निकाली गई है, गठान निकालने के बाद आपको देखना है कि कौन से प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर आया है। वो ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का नहीं होता है, ब्रेस्ट कैंसर विभिन्न प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो जो गठान निकालने के बाद आपके टुकड़े की जांच होगी, उस जांच में क्या आया है उसके देखने के बाद उसके आगे का और इलाज होगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो कैंसर था स्तन में तो कैंसर का गठान निकाल दी गई तो कैंसर खत्म हो गया। उसके बाद क्या उसे कीमो की ज़रूरत है, क्या उसे रेडिएशन की ज़रूरत है। तो मूल्य तौर पे ब्रेस्ट कैंसर को 3 प्रकार से ठीक किया जाता है, सर्जरी, कीमो और रेडिएशन। लेकिन कुछ लोगों में रेडिएशन नहीं लगता है, कुछ लोगों में कीमो कम लगता है। लेकिन वो सब निर्भर करता है कि सर्जरी के बाद एक गठान की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद हम तय करते हैं कि इनमें आगे और क्या क्या ट्रीटमेंट लेगा। अगर आप इसका सही से ट्रीटमेंट कराएं तो ये पूरे तरीके से ठीक हो सकती है। ठीक। हाँ सर, मेरा ये प्रश्न था कि जो ये तंबाकू और ये बीड़ी सिगरेट से भी ज्यादा वो रहता है क्या चांस कैंसर होने का? पहले हम डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब दें। कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपना परिचय दीजिए। हम इंदौर से बोल रहे हैं, टावर चौराहा इंदौर। जी। देखिए, तंबाकू और ये सब चीज़ से, स्मोकिंग करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है ना, मेनली स्मोकिंग करने से। लेकिन अल्कोहल से ज़्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू स्मोकिंग से ब्रेस्ट कैंसर का। जी मेन रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का जब आप लेट शादी करते हैं महिलाएं, या बच्चे कम होते हैं। तो अगर मान ली एक महिला है जो 35 के बाद बच्चे कर रही है, और एक महिला है जो 35 से पहले बच्चे कर रही है या 30 की उम्र बच्चे कर रही है, तो जो महिला 35 के बाद बच्चे करेंगी उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। ये जो कैंसर है, ये कैंसर स्मोकिंग अल्कोहल से ज़्यादा जो गर्भवती, बच्चे कम, या फिर जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं उनमें होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये हमारा अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, जल्दी बच्चे करें। इससे जो रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का कम हो जाता है। हाँ, ये भाई ये ना पाउच गुटखा बहुत खाता है, इसको भी शंका है क्या? देखिए, आज का विषय भाई के पाउच गुटखा खाने को लेकर नहीं है। बहरहाल पाउच गुटखा किसी को नहीं खाना चाहिए। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और श्रोता लाइन पर है हमारे साथ हैं। हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। गांधी पार्क, मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी, मनोज नामदेव। हाँ मनोज जी, बताएं क्या सवाल है आपका। श्रीमान जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे महिलाओं में जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है जो, तो अपन मान लो जैसे महिला को ब्लड कैंसर है तो वो सबसे पहले कैसे उसको जानकारी मिला कि मेरे को ब्लड कैंसर है, और अगर तो वो घरेलू उपचार में तुरंत में क्या कर सकती हैं महिलाएं जिससे वो ओवर ना फैल सके, जी पूछना चाहता हूँ मैं। तो आपका सवाल ब्रेस्ट कैंसर से है कि ब्लड कैंसर से है? जी सर, स्तन कैंसर से आप पूछ रहे हैं? ब्रेस्ट कैंसर को ही ब्लड कैंसर समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये है कि हर महिला को 25-30 उम्र के बाद अपने स्तन को देखना चाहिए, है ना, कि उसमें किसी प्रकार का गठान तो उन्हें फील नहीं हो रहा है। अगर किसी प्रकार का भी गठान कभी भी फील हो, और ये जो गठान होती है इसमें दर्द नहीं होता है, तो दर्द नहीं होने के कारण महिलाएं ये गठान के बारे में कभी घरों में बात नहीं करती है। बिल्कुल सही है। तो अगर आप उन्हें ये कहे, हर कोई कहे, अपने माताओं से कहे, अपनी धर्मपत्नी से कहे करके कि आपको किसी प्रकार का भी अगर गठान लगे, वो गठान को तुरंत डॉक्टर को जाके बताएं। और 40 की उम्र के बाद सभी महिलाओं को साल में एक बार मेमोग्राफी कराना ही चाहिए। ये कराने से ऐसा होगा कि आप कैंसर को जल्दी पकड़ सकोगे, कैंसर को जल्दी पकड़ोगे तो उसका पूरा उपचार हो पाएगा। जी सर। इसी कारण आप देख सकते हो जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है वो जल्दी पकड़ा जाती है, तो इसीलिए वो उनका आयु लंबा है। जी सर। जी, फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद। और एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम नीतेश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ।
नितेश जी नरसिंहपुर से, जी बताएं क्या प्रश्न है आपका। सर, जो स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कौन सी जांच करवाया जाए जो स्तन कैंसर के लिए सटीक साबित हो, और क्या इम्यूनोथेरेपी भी क्या इसके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है? नितेश जी धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्तन में किसी भी प्रकार का गठान ना हो। 40 के उम्र के बाद आप अपने घर में अपनी माताएं, अपनी बीवी, हर किसी का साल में एक बार मेमोग्राफी कराएं। अगर मेमोग्राफी कराएंगे तो आप जल्दी कैंसर को पकड़ सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी का रोल किस में है? नहीं है। हर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का नहीं होता है, ब्रेस्ट कैंसर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मूल तौर पे अगर कहा जाए तो एक होता है हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, एक होता है HER2 पॉजिटिव, और एक होता है तीनों के तीनों नेगेटिव, मतलब TNBC कहते हैं। और सबका उपचार अलग अलग है, लेकिन सब में एक समानता है कि अगर हम कैंसर को जल्दी पकड़ लें तो उसका निदान पूरे तरीके से हम कर सकते हैं, और उसमें उसे ठीक करने में खर्चे भी कम लगते हैं। और आयुष्मान के स्कीम के अंदर पूरा इलाज फ्री होता है। लेकिन वही कैंसर अगर जब फैल जाता है, चौथे स्टेज में आता है, तो हम उसका निदान नहीं कर पाते हैं आयुष्मान के इलाज में भी। तो मूल तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 40 के उम्र के बाद जितनी ही महिलाएं, माताएं हैं, वो साल में एक बार कम से कम मेमोग्राफी कराएं। और माताओं को ये कहा जाए कि उन्हें कभी भी किसी प्रकार का भी गठान महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं, क्योंकि इसमें हमेशा जो गठान होती है उसमें दर्द नहीं होता है, और दर्द नहीं होने के कारण महिलाएं कभी इसको किसी को बताती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर। हेलो जी हेलो डॉक्टर। जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं देवास जिला तहसील कन्नौज डोगो से बोल रहा हूँ। जी बताएं क्या सवाल है आपका। जी सर, जैसे आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोलें। एक मिनट सर, मैं रेडियो में रहता हूँ। हाँ, रेडियो से दूर होकर बात करिए। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, जैसे किसी लेडीज को थायराइड की बीमारी है, हाँ, कि स्तन में जैसे दर्द होता है। डॉक्टर साहब, थायराइड की बीमारी होने से क्या? नहीं, थायराइड की बीमारी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप जो भी महिला हैं, अगर उनकी उम्र 40 के ज़्यादा है, तो आप साल में कम से कम एक बार स्तन की जांच कराएं। लिसन टू मी सर, मुझे ना पता है, मुझे मेरा आई एम सॉरी टू से यू, मुझे स्तन में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हाँ, तो अगर आपको स्तन में दर्द होता है तो आप एक बार जाके इसे नज़रअंदाज ना करें, आप जाके अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 25। आपकी 25 है, तो आप एक बार जाके आपके नज़दीक जो भी सर्जन, जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, उन्हें जाके जरूर दिखाएं आप एक बार। बट लिसन टू मी, मुझे थायराइड भी है। नहीं, वो थायराइड अलग चीज़ है, लेकिन आपको जो स्तन में दर्द हो रहा है, अगर क्या कोई गठान है आपको स्तन में महसूस होता है, आपको गठान किसी प्रकार का, तो सर कौन सा हॉस्पिटल जाके मैं चेक कराऊं? आप कोई भी सरकारी अस्पताल जहाँ पे कोई भी एक ऑन्कोलॉजिस्ट बैठता हो, कर्क रोग विशेषज्ञ, उन्हें जाके जरूर दिखाएं आप। कैंसर रोग विशेषज्ञ किसी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, जो भी आपके नज़दीक कोई भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ आप जा सकते हैं। लिसन टू मी सर, आई एम सॉरी टू से यू, सरकारी में तो नहीं जाऊंगी मैं, प्राइवेट में। कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल? देखिए, इंदौर शहर में बहुत सारे प्राइवेट अच्छे अस्पताल हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। ओके सर, मैं इंदौर में रहती हूँ, आई एम सॉरी। आप अरविंदो आ जाइए। जी सर, थैंक यू। आप अरविंदो आ जाइए, ठीक है? जी जी, सॉरी। ठीक है जी, फ़ोन करने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो प्रारंभिक लक्षण हैं ब्रेस्ट कैंसर के, एक आम महिला, गांव में रहने वाली महिला, शहर में तो महिलाएं काफ़ी जागरूक होती हैं, पर एक ग्रामीण महिला को जो प्रारंभिक तौर तरीके हैं स्क्रीन करने के अपने आप से, अपने ब्रेस्ट को, वो क्या होता है, उस तरीके को आप बताइए। जब भी वो नहाती हैं, नहाने के समय में अपने हाथ को ऊपर करें, एक हाथ को, और दूसरे हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करें,
और वो देखें करके कि उस ब्रेस्ट के अंदर किसी प्रकार का भी उन्हें लंप या किसी प्रकार की भी गठान महसूस होती है, चाहे वो गठान कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अगर वो गठान महसूस करने पे वो सबसे पहले उस चीज़ को अपने हस्बैंड या घर में बताएं और तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाएं। किसी प्रकार का भी गठान ब्रेस्ट में हो उसे नज़रअंदाज आप ना करें। और जैसे ही अगर आप नज़र, उसका सबसे दिक्कत ये है इस कैंसर के अंदर कि उसमें दर्द नहीं होता है, और मनुष्य को जहाँ दर्द नहीं होता उसे वहाँ फिक्र नहीं होती है। और अब वो दर्द नहीं होता है और धीरे धीरे इतना विकराल रूप ले लेता है कि फिर वो शरीर में फैल जाता है जी। और 40 की उम्र के बाद, ये मेरा विनंती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि 40 की उम्र के बाद आप अपने घर में सभी महिलाओं का साल में एक बार कम से कम स्तन जांच कराएं, जिसे मेमोग्राफी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने हमारे श्रोता सुन रहे हैं, खासतौर से फीमेल जो लिसनर्स हैं, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट अपने घर पर करने को डॉक्टर हेमेंद्र मिश्रा ने बताया, ये ज़रूर करना चाहिए और इसमें आप किसी तरह का संकोच ना करें। और श्रोता, हम एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक टॉय कैन किशोर व युवा कैंसर सहायता न्यास, इंदौर। एक बार फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में, जिसका विषय है महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर और उसका उपचार। और आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर दे रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमेंद्र मिश्रा। तो डॉक्टर हेमेंद्र, ये जो प्रारंभिक जांच करना आपने घर में बताया है, इसके बाद का अगर स्क्रीन करना हो, कोई टेस्ट करना हो, लेबोरेटरी टेस्ट करना हो, इसमें कोई वो कौन सा टेस्ट? इसमें कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होती है। इसमें अल्ट्रासाउंड जैसे एक मेमोग्राफी टेस्ट होता है, जो 40 की उम्र के बाद हर महिलाओं के में कराना, हर एक महिलाओं में ये कराना चाहिए। इसमें ब्रेस्ट कैंसर क्या जेनेटिक भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक भी हो सकता है। मान लीजिए करके कि अगर किसी महिला में है ब्रेस्ट कैंसर, तो आप ये भी पता कर सकते हो क्या उनके बेटियों में होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर मान लीजिए किसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस महिला को हम BRCA1 BRCA टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उन महिला की जो बहनें हैं, उनकी जो बेटियां हैं, सब में वो टेस्ट कराते हैं। फिर वो देखते हैं कि जिसमें पॉजिटिव है तो उनका जो स्क्रीनिंग होगा वो अलग हो जाएगा। स्क्रीनिंग 2 प्रकार का होता है, एक आम जनता के लिए, एक जैसे कि मेरे आपके लिए है स्क्रीनिंग। एक होता है जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और जिनमें BRCA1 पॉजिटिव आ चुका है, उनकी स्क्रीनिंग अलग होती है। तो स्क्रीनिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम कैंसर को, बहुत कम कैंसर ऐसे हैं जिसमें स्क्रीनिंग करने से फ़ायदा हुआ है। जैसे कि अभी माउथ कैंसर है, उसमें स्क्रीनिंग करने से फ़ायदा होता है, लेकिन प्रोस्टेट में नहीं होगा। ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। सर्विक्स कैंसर है, फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ओवरी में स्क्रीनिंग नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे स्क्रीनिंग का फ़ायदा, महत्व दिखाया गया है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। आप यहाँ पे स्क्रीनिंग करने से कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं। तो डॉक्टर हेमेंद्र, अगर किसी माँ को BRCA1 या BRCA2 पॉजिटिव है, तो उसके होने वाली संतान, जो बेटी फीमेल होगी, उसको क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, उनमें क्या होगा करके कि अगर मान लीजिए उस महिला को BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव आ गया है, हमने उनकी बेटी में कराया BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव, अगर या तो नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव उसमें आएगा ही आएगा। अच्छा। लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उनमें हम क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टोमी और ओफेक्टोमी करते हैं। अगर एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है एंजेलिना जॉली, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे, जी बिल्कुल, तो ये BRCA1 पॉजिटिव था इनका, तो इन्होंने अपना स्तन निकालवाया था, ठीक है, जिससे स्तन निकालने के बाद वो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस 90% कम हो जाता है। इसीलिए जांच करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी। एक और सवाल हमारी महिलाओं को ये हो सकता है कि अगर हमने ब्रेस्ट को रिमूव किया है, तो क्या हम प्लास्टिक सर्जरी से हम एक रिप्लेसमेंट उसका कर सकते हैं? वो पूरे तरीके से कर सकते हैं। ऑन्कोप्लास्टी एक होता है, वो आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लग जाता है और आपको महसूस नहीं होगा उसमें कुछ। जी। और डॉक्टर साहब, जब सर्जरी की हम बात करते हैं, मान लीजिए सर्जरी करना है या कोई थेरेपी करना है, अगर कोई महिला डिटेक्ट होती है कि उसको स्तन कैंसर है, तो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर को हम ठीक कर सकते? ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करने के लिए तीन प्रकार का तरीका होता है। डॉक्टर हेमेंद्र, इन तरीकों को हम फिर आपसे जानेंगे। एक श्रोता आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो डॉक्टर। हाँ हेलो डॉक्टर जी। हेलो डॉक्टर, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? हम इंदौर से बोल रहे हैं। बताएं, क्या सवाल है आपका?
हमारा सर जैसे कोई महिला को कैंसर की वो शिकायत है, हाँ, और उसके साथ आदमी ने सोना देखना करना पड़ता है कि कभी इसमें आदमी को भी हो सकता है क्या कि नहीं? नहीं, ये कैंसर फैलता नहीं है किसी को छूने से या किसी प्रकार के खान पीन करने से एक साथ कैंसर नहीं फैलता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती है साथ में रहने से। डॉक्टर साहब, कैंसर कह सकते हैं संक्रामक बीमारी नहीं है, संक्रमण एक दूसरे से नहीं फैले, जैसे इन्फेक्शन नहीं है कि मतलब अगर किसी को है तो आप किसी और को फैलेगा। आप कैंसर के पेशेंट के साथ बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं, उनके साथ घूम फिर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, कैंसर फैलता नहीं है। जी। और डॉक्टर साहब, जो हम प्रोसीजर की बात कर रहे हाँ, थे, जो तीन तरीके के होते हैं, एक तो होता है सर्जरी, एक होता है कीमोथेरेपी, एंडोक्राइन थेरेपी और रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी। मोटे मोटे तौर पे अगर हम समझे तो सर्जरी जो होता है ये समझना जरूरी है। बहुत बार महिलाओं को होता है कि अगर मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो पूरा स्तन निकाल देंगे। ऐसा नहीं है, सारी महिलाओं में पूरा स्तन नहीं निकाला जाता है। अगर मान लीजिए ट्यूमर साइज छोटा है और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, अगर वो उसमें फिट होती है तो उनकी सारी ब्रेस्ट नहीं निकाला जाता है। जहाँ पे कैंसर है उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, जिसमें ब्रेस्ट को बचाया जाता है पूरे तरीके से और सर्जरी की जाती है। ये मैं इसलिए इतना बार बार जोर दे रहा हूँ स्क्रीनिंग के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें संभव तब होती है जब आप कैंसर को प्राथमिक स्टेज के ऊपर पकड़ सकते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और जैसा कि आपने अभी भी बताया कि अगर इन केस ब्रेस्ट को निकालना पड़े तो इसका एक रिप्लेसमेंट है। इसका रिप्लेसमेंट है। सिलिकॉन बहुत सारे अलग अलग तरीके के आते हैं, उसका रिप्लेसमेंट होता है। जी। और एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। जी हेलो डॉक्टर। हाँ सर, नमस्कार। मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ सर। हाँ बताएं मंसूरी साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि अगर एक दोस्त की बीवी को वो कैंसर का जो आधार हुआ था उस पर, तो वो तो ठीक हो गया, तो उसके बच्चे संक्रमण का रूप फैल गया, उसको मुंह में कैंसर हो गया, क्या लगता है? नहीं, ये कैंसर जो है एक दूसरे से नहीं फैलता है ना। जी। अगर उसे मुंह का भी कैंसर हो गया तो ऐसा नहीं उसके साथ जो रहेगा खाएगा पिएगा तो दूसरे को कैंसर होगा। कैंसर फैलता नहीं है, एक दूसरे से नहीं होता है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। जी। कैंसर पेशेंट के साथ बैठने से, हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से आप उसको सहयोग कर रहे हो, उसे ये जता रहे हो कि आप भी हमारे समाज का हिस्सा हो। ये करने से आप उसको और बल देते हो। मंसूरी जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता लाइन पर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। जी हेलो डॉक्टर। सर नमस्कार। नमस्कार। आप रेडियो से दूर हो जाइए, रेडियो का फीडबैक हम तक पहुंच रहा है। रेडियो से दूर होकर बात करें या उसका वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए। कर दिया सर। जी, अब अपना परिचय दीजिए। इंदौर से बोल रहा हूँ सर, पलाचिया से दीपक। जी बताएं दीपक जी, क्या प्रश्न है? यार सर ये कि अपनों को लक्षण कैसे मालूम पड़े कि महिला को स्तन कैंसर है? तो महिलाओं का जो ब्रेस्ट के अंदर एक गठान होती है, अगर किसी भी महिला को किसी प्रकार का भी ब्रेस्ट में अगर गठान महसूस हो तो सबसे पहला लक्षण होता है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। वो गठान को कभी भी नज़रअंदाज ना किया जाए, उसे तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाया जाए। और हर महिला जो 40 साल के ऊपर की हैं उन्हें साल में एक बार मेमोग्राफी कराना चाहिए। तो दीपक जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो डॉक्टर हेमेंद्र, जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो इस तरह की सर्जरी में कितना वक्त लगता है? पेशेंट को कितने दिन हॉस्पिटलाइज करते हैं? अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 1 दिन में सर्जरी हो जाती है जी, और 2 दिन हम फॉलोअप पे रखते हैं और पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। सर्जरी के बाद एक गठान की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं। फिर डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि इनमें रेडिएशन लगेगा, रेडिएशन नहीं होगा। फिर डिसाइड करते हैं इनमें कीमो कितना चलेगा, कीमो नहीं चलेगा, हार्मोन थेरेपी लगेगा, नहीं लगेगा। मतलब कैंसर को ट्रीट करने के लिए 3 डॉक्टर की ज़रूरत होती है, एक सर्जन, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो मैं हूँ और एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ये तीनों टीम एक कमरे में बैठती है, उस पेशेंट के ऊपर चर्चा करती है और फिर डिसाइड करती है कि इनका ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनेगा। क्या कभी ऐसी भी संभावना होती है कि एक ब्रेस्ट में अगर कैंसर है किसी महिला को, तो क्या दूसरे ब्रेस्ट में भी हो सकता है? अगेन ये समस्या होती है और ये अधिकतर जो BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव महिलाएं होती हैं उनमें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जी।
और एक श्रोता आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर जी मैं विनीत गुप्सारिया इंदौर से बोलते हैं मालवा मिल से। जी बताएं विनीत जी। मेरे को थोड़ा ये नॉलेज चाहिए था कि किसी किसी शरीर में पूरे बदन में बहुत छोटी छोटी गठान हो जाती है, कहीं हाथ में, पैर में, पेट में, तो उसका नॉलेज चाहिए था थोड़ा सा। देखिए आज का विषय वैसे महिलाओं के स्तन कैंसर को लेके है, फिर भी डॉक्टर हेमेंद्र आपके इस सवाल का जवाब देंगे। अगर आपको गठान हो रहा है और ये गठान बहुत दिन तक रह रहा है शरीर के अंदर, और ये गठान अधिकतर मतलब आर्मपिट एक्जिला के अंदर जो बोलते हैं, या इंग्विनल जांघों के बीच में अगर ये गठान हो रही है, या फिर आपके हाथ के बीच में गठान हो रही है, तो वो गठान को हमें देखना होता है। हम उसको खुद स्वयं देखते हैं और फिर उसकी बायोप्सी करके देखनी होती है करके कि क्या गठान किसी कैंसर का रूप तो नहीं है। तो उस गठान को हम नजरअंदाज नहीं करें। विनीत जी फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता लाइन पर हैं हमारे साथ। हाँ जी, मैं हूँ गोविंद चंद्र सराफ कह रहा हूँ सर। गोविंद जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ठेंगो डैम, बीर महाराजपुर, सोनपुर, उड़ीसा से। उड़ीसा में आप कैसे सुनते हैं आकाशवाणी इंदौर को? हम इंदौर को हमारा न्यूज ऑन AIR के माध्यम से श्रवण करते हैं महाराज। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। अब बताएं जल्दी से, सवाल बताइए अपना। हाँ, बहुत ही आनंद आता है और आकाशवाणी इंदौर के साथ मध्य प्रदेश के और कई सारे केंद्र हैं, भोपाल है और भी कटनी है, और कई सारे केंद्रों का कार्यक्रम में नियमित रूप से श्रवण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आकाशवाणी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मोबाइल पे अक्रॉस द ग्लोब पूरे संसार में सुनाई देता है। तो बताएं जल्दी से, आज ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कोई सवाल हो आपका तो बताएं हमें जल्दी से। वर्तमान ही आपका ये पेज में एडवर्टाइज देखा, लगाते लगाते पहले ही ट्राई करते करते लग गया हूँ। तो मैं यही प्रश्न करूंगा सर कि जो ये स्तन कैंसर होता है ये महिलाओं में अधिक दिखाया जाता है कि पुरुषों में भी ऐसा कुछ संभावनाएं होती है सर? पुरुषों में भी होती है। ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जय जगन्नाथ, आप उड़ीसा से हैं। ये पुरुष में भी होता है। पुरुष में होने की संभावना 1 से 2% होती है। इसमें गायनेकोमेस्टिया जैसा रूप ले लेता है, और ये महिलाओं में 70-80% होती है, पुरुषों में कम होता है। अगर हमने पिछले 6